हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टीचिंग बॉय। आज हम बात करने वाले हैं गणित के बारे में, जो 50 ऑब्जेक्टिव का होगा। इसमें 50 में से 30 ऑब्जेक्टिव पक्का 2024 में लड़ेगा। ये मेरा 100% गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, यानी कि 2 से उसमें भाग देंगे। 144 में 2 से भाग देंगे तो 6 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर बी सही आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो आपको सभी को पता होगा, जिसका वर्ग नहीं होता वो अपरिमेय संख्या है, या फिर जो सम संख्या है वो कभी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। विषम संख्या अधिकतर अपरिमेय संख्या होती है। तो ये देखिए सम संख्या, इसका वर्गमूल भी 10 होता है, इसका 4 का वर्गमूल होता है 2, 16 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी कि ये 17 खाली बच गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो स्वयं 1 से कटे उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 41 स्वयं 41 से ही अपने आप कटता है, तो इसका आंसर 3 का सी। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलें। दो लगातार संख्याओं का मासा कितना होता है? 1। माना कि आपने 2 ले लिया, 2 का मासा 1 ही ना होगा, दोनों सम संख्या हैं, दोनों का मासा 1 ही होगा। पाँचवा क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, देखिए 50 से कट जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। ये देखिए 44 1 वर्गमूल होता है 12 का, 1/12 इज राइट आंसर। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है, यानी कि यह कह रहा है कि सम पूर्णांक कौन सा है, सम पूर्णांक कौन सा है। तो देखिए 2p+1 ये तो विषम पूर्णांक हो गया, p तो वैसे भी विषम पूर्णांक है, p+1 विषम ही हो गया, 1 जुड़ गया। और देखिए d 2p है, तो इसलिए इसका आंसर सही होगा डी। देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में किसका दशमलव % अशांत है? यानी कि जो पॉइंट में कट के आता है ना, उसी को कहते हैं अशांत, यानी कि जो पूरी संख्या ना कटे उसे ही हम अशांत संख्या कहते हैं। तो देखिए 23 से 50 तो कट ही जाएगा, 25 से 1600 तो कट ही जाएगा, 13 से 665 कट ही जाएगा। देखिए ये सबसे अलग संख्या 39/243, इसका आंसर बी होगा। आठवें क्वेश्चन को देखते हैं। बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यांक का योग का फॉर्मूला आपको पता ही है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -by ये होता है, -b -14 पहले से ही है, और माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाए 14 प्लस बाई बी बटा ए, -14/5 माइनस से प्लस हो जाएगा 14/5, यानी कि हमारा आंसर सही होगा सी। 9 क्या कर रहा है? एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक अशून्य मतलब जीरो से भी जो जीरो नहीं है, अशून्य जो जीरो नहीं है, अशून्य का परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल, मान के चलिए 1 है परिमेय इंटू गुणनफल, अपरिमेय हो गया √3, यानी कि √3, इसका आंसर हो जाएगा हमेशा अपरिमेय बी। 10 नंबर। बहुपद s² - 11 के शून्यांक, यानी कि 11 के शून्यांक, s² को अगर हम 11 को ऊपर भेजते हैं रूट में तो प्लस माइनस √11 आ जाएगा, यानी कि हमारा सही आंसर डी 11 10 का डी। 11 नंबर। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यांक का योग -7 4 तथा गुणनफल -5 है? तो द्विघात बहुपद के शून्यांक तो हम लोग जानबे करते हैं, s² - a + b × a - b,
और होता है क्या है देखिए, एस स्क्वायर प्लस योग दिले है -4 यहाँ पे देखिए +4 है, ये तो नहीं होगा। देखिए -5 यहाँ पे देखिए -5 यहाँ पर तो नहीं, ये आंसर ऑप्शन गलत। ये देखिए एस स्क्वायर -4x, इसका भी आंसर गलत, क्योंकि इसका सूत्र होता है एस स्क्वायर -a + b इंटू a - b। सी का एस स्क्वायर -4a, ये भी गलत। एस स्क्वायर प्लस माइनस प्लस -5, यहाँ पर देखिए -5 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सही डी, 11 का डी। देखते हैं 12वां क्वेश्चन। यदि बहुपद एस स्क्वायर -kx + 8 के शून्यांक का योग 6 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं शून्यांक का योग का मान अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 6। यहाँ पे k का मान निकालना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो -6 हो जाएगा, k इक्वल टू -6। आ गया 13 नंबर। क्या कर रहा है, k के किस मान के लिए समीकरण 3x - y इक्वल टू -8 तथा 6x - k y इक्वल टू -16 समपाती रेखाखंड रेखाओं को प्रदर्शित करता है। यानी कि k के किस मान के लिए जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा A 2, इसका सही आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न, शून्यांक 4 एवं 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी। 4 और 7 वाले द्विघात की संख्या क्या होगी? आपको पता ही है कि 4 एवं 7 दो अंक हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा A। 15 नंबर, निम्नलिखित में किस समीकरण का एक हल मूल 2 है? यानी कि जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि इसमें पुट करेंगे 2s² यानी कि 4 - 4 × 2 यानी कि 8, 4 - 10 - 11 21, यानी कि हो जाएगा 8 21। ए तो गलत हो गया, 0 के बराबर नहीं है। बी में देखेंगे 2s² यानी कि 4 - 8 तो हो जाएगा -4 + 5, ये भी गलत आंसर ऑप्शन। सी देखेंगे s² यानी कि 2s² यानी कि 4 - 4 + 1 यानी कि 4 से 4 कट गया, यानी कि ए भी गलत ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे डी 2 × s² यानी कि 2 × 2 का स्क्वायर इंटू 2 × 8 - 7 × 2 8 - 14 यानी कि 6 - 6 + 6 कट गया, देखिए आंसर आ रहा है 0। यानी कि निम्नलिखित में किस समीकरण एक मूल के बराबर है, तो वो 2s² - 7x + 6 के बराबर है। 16 नंबर, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाओं हों तो हलों की संख्या है। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण आपको जैसे ही बोल दे और प्रतिच्छेद रेखा, उसमें सिर्फ एक हल होगा, सिर्फ एक, यानी कि इसका आंसर होगा ए। 17 नंबर देखते हैं, यदि समांतर 17 नंबर देखते हैं, यदि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर -2 है तथा nवां पद an, तो a70 - a30 का आंसर इक्वल टू क्या होगा? तो a70 का वैल्यू क्या होता है, a + 16d - a + 20d 12d हो जाएगा। तो a + 16d यानी कि a प्लस इन दोनों का आइए 17 नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर -2 है तथा nवां पद an, तो a17 - a13 बराबर क्या होगा? तो सार्व अंतर जहाँ वैल्यू पुट होगा a + 16 अथी है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर -2 है तथा nवां पद an, तो a17 - a13 इक्वल टू क्या होगा? तो सब हमको सब हमें
आइए शुरू करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का सार बंतर -2 है तथा एनवा पद an हो तो a17 - a13 इक्वल टू क्या होगा। तो आपको पता है ये सार बंतर -2 है, a17 का हो जाएगा a + 16d और समीकरण इसको फर्स्ट मानेंगे a + 12d, समीकरण इसको 2, दोनों को अति करने पर घटाने पर तो ए देखिए ए दोनों कट जाएगा, माइनस में है, 16 में से 12 जाएगा 4, यानी कि d इक्वल टू 4, 4d हो जाएगा 4 × 8, यानी कि सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 18 देखते हैं, यदि समीकरण bs² + ax + c इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो, 0 के मूल समान हो तो c इक्वल टू क्या होगा। तो c इक्वल टू क्या होगा, 18 देख सकते हैं, इसका फार्मूला होता है -a/2b, -a/2b। आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, -a/2b, इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे 35 हो जाएगा, 25 -5 25, यानी कि आंसर 19 के ए। आइए 20 नंबर देखते हैं, y अक्ष का समीकरण है, y अक्ष का समीकरण है, आपको पता ही है x इक्वल टू 0, y अक्ष का समीकरण। 21 नंबर, समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौनवा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, कौनवा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। आपको ये हल करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समांतर श्रेणी 25, 20, 15 ... का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, यानी कि इसका निकालना है nवां पद। तो आपको पता है a + n - 1 × d, आप निकाल लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9वां पद, 9वां पद। 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए ए सी समांतर श्रेणी में नहीं है। देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, x अक्ष के बिंदु q × 3 × 6 की दूरी, तो पता है आपको एक फार्मूला s² + y² दूरी फार्मूला होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 + 6 का स्क्वायर 36, तो 9 और 36 हो जाएगा 45, तो इसको लिखेंगे 9 × 5, तो 3√5, इसका आंसर डी होगा। 24 नंबर, बिंदु 4.5, 6.5 किस पाद में स्थित है, मतलब किस पाद में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ++, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है -+, थर्ड में होता है -, फोर्थ में होता है +-। तो ए देखिए ये भी प्लस में है, ए भी प्लस में है, यानी कि इसका आंसर प्रथम पाद में होगा। 25 नंबर क्या कह रहा है, बिंदु ए 3-4 है और बी 1 और 2 है, तो को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का नियामक सूत्र आपको याद करना होगा, उसका सूत्र होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 3 है, y1 3, x2 1 है, तो 3 + 1/2 4/2 = 2, तो 2 यहाँ पर मिल रहा है, देखिए यहाँ पर एगो मिल रहा है, और -4 + 2, यानी कि -4 + 2 = -2, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 2 और -1, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, तब तक के लिए जय हिंद। फिर हम मिलेंगे एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।